नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। ये कैसा रिश्ता, जी हां, एक और जहां समाज में एकजुट रहने और मिलकर रहने की सीख देने की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसा भी तथाकथित समाज है जो सिर्फ इसीलिए रिश्तों का कत्ल कर देता है कि ताकि उसका मान सम्मान बने रहे। जी हां, दरअसल कुशीनगर और पीलीभीत से कुछ ऐसे ही क्रूरता से भरी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे अगर आप भी देखेंगे तो आपका भी मन पसीज जाएगा। एक और जहां कुशीनगर में एक बहन को दिल लगाने की सजा उसी के अपने दो भाइयों ने मौत के घाट उतार कर दी है, तो वहीं पीलीभीत में भी अपने पड़ोसी से रंजिश का बदला लेने के लिए अपने ही बाप ने 10 साल की बेटी की ईंट से मारकर उसकी हत्या कर दी। पहला मामला कुशीनगर का, जहां पर दो सगे भाइयों ने अपनी ही बहन की हत्या की है। बताया जा रहा है कि युवती के प्रेम संबंध की वजह से भाइयों ने बहन की हत्या कर दी। दोनों भाई बहन के प्रेम संबंध से दरअसल नाराज थे, उन्होंने उसके गला दबाकर हत्या की है। हत्या के बाद दोनों भाइयों ने बहन के शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आपको बताएं कि हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी और तमाम जो चीजें थी उसे बरामद किया है। तो वहीं दूसरा मामला पीलीभीत का है, जहां पर पीलीभीत के अमरिया के गांव माधोपुर में 10 साल की अनम की उसके अपनों ने ही हत्या कर दी थी। पड़ोसी को हत्या के मामले में फंसाने के लिए उसके दादा ने अपनी पोती की हत्या की है। आपको बताएं कि पिता ने सिर में ईंट मारी और चाचा ने बच्ची का पेट फाड़ा, और इस मामले में अनम के दो अन्य चाचा भी इसमें शामिल थे। पुलिस ने हालांकि पांचों को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि पड़ोसी ने दरअसल अनम के दो चाचाओं पर 2 साल पहले दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था, और इसीलिए पड़ोसी को फंसाने के लिए अनम के दादा शहजादे ने ही अपने पोती की हत्या करने का षड्यंत्र रचा, जो कि साफ तौर पर यह बताता है कि देखिए एक तरीके का किस तरीके का ये समाज है जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों से बदला लेने के लिए, दूसरों से रंजिश को पूरा करने के लिए अपनों को मौत के घाट उतारने को तक तैयार हो जाता है। बताएं कि अलग अलग जगह से सामने आई है, जिसमें पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पहली तस्वीर कुशीनगर, जहां पर कुशीनगर में देखिए किस तरीके से दो भाइयों ने अपनी बहन को दरअसल दिल लगाने की सजा दी। तो वहीं दूसरी तस्वीर पीलीभीत से है, जहां पर पीलीभीत में एक अपने पड़ोसी से बदला लेने के लिए अपनी ही बेटी 10 साल की मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया। ये वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम ये सीख देने की बात करते हैं, एक समाज को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने की बात करते हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन देखिए किस तरीके से एक अलग तरीके का समाज यहाँ पर जो है बढ़ता जा रहा है, जो जिसे हॉरर किलिंग का हम नाम देते हैं। हॉरर किलिंग यानी कि अपने मान सम्मान को बचाने के लिए किस तरीके से लोग अपनों के ही जान पर उतारू हो जाते हैं, उनकी जान लेने के लिए। और इसी कड़ी में इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। सर, एक हत्या हुई है, क्या खुलासा है, क्या कार्रवाई हुई है? जनपद कुशीनगर में दिनांक 6 दिसंबर को एक युवती की कोतवाली क्षेत्र में हत्या कर दी गई थी और उसका शव बरामद हुआ था। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की गई थी। आज इस हत्या की घटना का सफल अनावरण कोतवाली पुलिस के द्वारा किया गया है। इस युवती की हत्या में इसके ही परिजन शामिल थे, जिसमें इसके दो सगे भाई हैं, जिनका नाम नौशाद अंसारी और अमजद अली है। घटना की पृष्ठभूमि का जो कारण है वो यह है कि इस युवती का उसी क्षेत्र के एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसको लेकर परिवार वालों की काफ़ी नाराजगी थी। अक्सर करके इस संदर्भ में मारपीट की घटना भी हुई थी, और इसी क्रम में उस दिन काफ़ी ज़्यादा झगड़ा लड़ाई इनके बीच बढ़ा है, जिसमें पहले इसको इन युवकों के द्वारा डंडे से पीटा गया और उसके बाद रस्सी से गला दबाकर इसकी हत्या कर दी गई है। प्रकरण में दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। आला कत्ल जो है उसको बरामद कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, एक हत्या हुई है, क्या खुलासा है? एक बच्ची का शव मिला है सर, क्या मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? थाना अमरिया क्षेत्र की माधोपुर गांव है, वहाँ पे एक 10 साल की बच्ची की बॉडी यहाँ पे गेहूं के खेत में मिली है, और हम लोग यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। सभी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। फॉरेंसिक और फील्ड यूनिट भी यहाँ आ गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पेट पे एक चोट का निशान है, और परिवार वालों के द्वारा
ये रंजिशन हत्या की आशंका जताया जा रहा है। बाकी सारे एक एक सबूत हम इकट्ठा कर रहे हैं, एक एक गाँव वालों से हम बात कर रहे हैं। रात में अपने सगे चाचा के साथ बच्ची मेले में गई हुई थी। उसके बाद परिवार वालों का कहना है बाकी बच्चियां साथ थी, वो नहीं थी। तो इन लोगों ने आसपास ढूंढा है और बाकी लोगों से जानकारी किया और सुबह ये बॉडी यहाँ मिली है। परिवार वालों के द्वारा पुराना कुछ रंजिश बताया जा रहा है, उस एंगल पे भी और अन्य सभी एंगल पे भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जो साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हो। ऐसे में ये सवाल लगातार खड़े होते हैं कि आखिर कब तक हॉरर किलिंग का सिलसिला चलता रहेगा? क्यों मान सम्मान के लिए अपनों की बलि इस तरीके से चढ़ती जाएगी? तमाम लगातार सवाल बने हुए हैं। आखिर तथाकथित समाज के लिए कब तक अपनों के खिलाफ साजिश, ये जो दौर है ये कब खत्म होगा? हॉरर किलिंग में आखिर कब तक अपनों की हत्या होती रहेगी? तो तमाम सवाल जो है लगातार बने हुए हैं कि आखिर क्यों जो हॉरर किलिंग का ये मसला है इसे सुलझाया नहीं जा रहा? आखिर क्यों मान सम्मान के लिए इंसान जो शख्स है वो अपनों की हत्या कर दे रहा है? ये तमाम जो सवाल है वो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और 21वीं सदी में अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं जहां पर मामूली सी बात पर सिर्फ प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर, सिर्फ लेन देन में हुई कहासुनी को लेकर अगर हम किसी की हत्या कर देते हैं तो ये वाकई अपने आप को दर्शाता है कि आखिर हम किस मानसिकता के लोग हैं, आखिर हम किस समाज में रह रहे हैं और किस समाज के लिए आगे हम क्या सीख देने का काम कर रहे हैं। तो तमाम सवाल लगातार बने हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि इस नई जनरेशन में पहुंचने के बावजूद भी हम लगातार इस तरीके से लोगों से बदला लेने के लिए अपनों की भेंट चढ़ा रहे हैं। और इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविरल, जिस तरीके से अलग अलग जगह से मामला सामने आया, चाहे बात कुशीनगर की हो चाहे बात पीलीभीत की हो, इसमें शर्मनाक ये है, क्रूर ये है कि दूसरों से बदला लेने के लिए अपनों की भेंट चढ़ा दी जाती है। कुशीनगर में 2 भाइयों ने बहन की हत्या कर दी, तो वहीं पीलीभीत में 10 साल की मासूम बच्ची को अपने ही पिता ने मार डाला। निश्चित रूप से लता, देखिए जिस तरीके से घटना सामने आई है, ये घटना कहीं ना कहीं बिल्कुल दिल दहला देने वाली घटना है। आप ये समझिए कि आपसी रंजिश को मिटाने के लिए अपने ही मासूम बच्चे को कोई कैसे मार सकता है। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये घटना पीलीभीत की है। 8 साल की बच्ची को उनके अपने परिजनों ने ही मार दिया, सिर्फ और सिर्फ केस को रफा दफा करने के चक्कर में, किसी दूसरे को फंसाने के चक्कर में सीधे तौर पर उसकी हत्या कर दी। आप समझिए कि उसको गन्ने के खेत में फेंक दिया, उसके ऊपर में चाकू से वार किया और कहीं ना कहीं नाटकीय ढंग से पुलिस को बताने का काम करते रहेगी। पुलिस के पास जाते हैं और बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, बच्ची गायब है, मेला देखने गई थी, तमाम बातें करते हैं, पुलिस को गुमराह करते हैं। लेकिन पुलिस ने इसके पीछे अपनी जो टीम है उसको लगाया और लगाने के बाद में चीजों का खुलासा किया। साथ ही साथ फिर अगर बात करें कुशीनगर की, तो वहां की भी घटना कुछ ऐसी नजर आती है। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए, उससे पहले कुछ समय पहले मथुरा पर एक लड़की की लाश मिलती है सूटकेस में, तो उसके भी पिता कहीं ना कहीं उसके हत्यारे होते। तो कुल मिलाकर ये सब जो घटनाएं ऐसी देखने को मिली है, ये कहीं ना कहीं विक्षिप्त मानसिकता को दर्शाती है कि ऐसी मानसिकता लोगों के अंदर में जो पनपती है वो कहीं ना कहीं अपराध का कारण बनती है और उसके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही, सख्त एक्शन जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक ऐसी घटनाएं लगातार होती रहेंगी। लोगों के अंदर में कानून का एक जो डर है वो बरकरार होना चाहिए, उसको और ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि अपराध करने से पहले अपराधी को कम से कम 1000 बार सोचना पड़े और वो ऐसी जो घटनाएं होती है वो कहीं ना कहीं करने से बचे। लता, वाकई जिस तरीके से जो ये मामले सामने आए, ये वाकई विक्षिप्त माइंड को दर्शाती है कि आखिर किस मानसिकता में जीवित जो है वो तमाम समाज के लोग रह रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम एक और 21वीं सदी में होने की बात करते हैं, लेकिन उस सदी में आखिर कैसे मान सम्मान के लिए अपनों का ही खून बहा दिया जाए, ये वाकई बेहद ज़्यादा क्रूर है, शर्मनाक है। लेकिन वाकई इस पर अब काम करना होगा, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के लिए भी मुझे लगता है कि कोई कानून आना चाहिए ताकि जो इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं इस पर रोक लग सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अविरल तमाम जानकारियों के लिए। और इसी पर खास जानकारी, खास बातचीत के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे, जिसमें सुमित मलिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ नाहिद अकील सामाजिक कार्यकर्ता ये जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ एल.एन. राव जी जुड़ेंगे जो कि पूर्व IPS है। तो मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहूंगी। और जिस तरीके से सुमित जी आपके पास से पहले आऊंगी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो सर? जी सुन पा रहा हूं। बिल्कुल।
सुमित जी, जिस तरीके से ये जो मामले सामने आ रहे हैं सर, आपने खबर देखी होगी कि कुशीनगर में, पीलीभीत में सिर्फ इतनी सी बात पर अपनों की हत्या कर दी कि उनका किसी और से संबंध था, या फिर उन्हें जो परिवार के लोग हैं उन्हें दूसरों से आपसे रंजिश का बदला लेना था। ये कैसी मानसिकता है, ये कैसे क्रूर मानसिकता है? मानसिकता है कि जब तक हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाएंगे, उनकी अच्छी परवरिश नहीं कर पाएंगे, उनकी हम जो ये नहीं देख पाते हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, उनके पास मोबाइल है, उस मोबाइल का सही उपयोग कर पा रहे हैं नहीं, कहीं ना कहीं माँ बाप की अपनी गलतियां होती है। नहीं, यहाँ पर बच्चों ने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर दरअसल माँ बाप की, परिवार में जो बड़े लोग होते हैं, जो एल्डर लोग होते हैं, जो हमें सीख देते हैं आगे समाज के लिए, आगे जीवन में बढ़ने के लिए, दरअसल ये उनकी कुरीति की बात हो रही है सर। क्योंकि जिस तरीके से, अगर मैं कुशीनगर की बात करूं, 2 भाई जो कि बहन से बड़े थे, उन्होंने अपनी बहन की हत्या कर दी, और वहीं पीलीभीत में एक पिता ने 10 साल की बच्ची की हत्या कर दी, सिर्फ इसीलिए कि पड़ोसी से बदला लिया जा सके। ये बहुत गंदी मानसिकता लोग अपने जहन में बना के रखते हैं। हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। समाज में बेटियों को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है, और बेटियां आज पढ़ लिख कर बड़ी अधिकारी बनेगी, हवाई जहाज उड़ाएगी, बड़ी बड़ी नौकरियों पे जाएगी, एक मान सम्मान के साथ आज बेटी बहुत ऊपर तक जा चुकी है। हाँ। उनका इस तरह से हत्या करना एक अपना में एक बहुत बड़ा अपराध है। आने वाली जो पीढ़ी है, उनके दिमाग में, जहन में इस तरह के सवाल जवाब दुनिया भर के पैदा हो जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं डर पैदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के द्वारा अगर लड़कियों की हत्या की जाए, इन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि सामने वाला, आने वाली पीढ़ी में ये डर पैदा हो, ताकि ये दिखना चाहिए वास्तविकता में इसका अपराध करने वालों को कितनी बड़ी सजा मिल सकती है। चलिए नाही जी, मैं आपके पास आऊंगी। नाही जी, जिस तरीके से ये जो मामला सामने आया मैम, कुशीनगर और पीलीभीत से अलग अलग ये खबर सामने आई है, जिसमें 2 परिवारों में सोचिए क्या मानसिकता होगी। क्योंकि एक और जहां 2 भाइयों ने अपनी बहन की हत्या कर दी क्योंकि वो किसी और को पसंद करती थी, प्यार करती थी, तो वहीं पीलीभीत में एक पिता ने अपनी बेटी को इसलिए मार दिया ताकि पड़ोसी से बदला ले सके। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिस देश में आज लड़कियां तमाम ऊंचे पदों पर बैठ करके काम कर रही हैं और देश को विकास की तरफ ले जाने की पूरी जिम्मेदारी निभा रही हैं, उस दौर में भी लड़कियों को इस तरह से मारा जाना और मोहरा बनाना कि दुश्मन के उससे बदला लेने के लिए लड़की को झोंक देना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं समझती हूँ कि इन परिवारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये देश के लिए बहुत बड़ा लेसन है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। और वहाँ पीलीभीत में अगर देखिए तो वरुण गांधी वहाँ के MP हैं, जो हमेशा बढ़ चढ़ करके बोलते हैं और खुल करके बोलते हैं गलत के लिए गलत। तो फिर मुझे लगता है कि जिम्मेदारी उनकी भी बनती है कि अपने प्रदेश को या अपने डिस्ट्रिक्ट को किस तरह से वो देखते हैं और कितना काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। और हमारे ख्याल से इस मामले को बहुत ही हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये देखना चाहिए कि आज के दौर में औरतों या लड़कियों के प्रति मानसिकता क्या है लोगों की, वाकई मानसिकता क्या है, चाहे जितनी भी बात हो। हाँ। लेकिन आप अगर यहाँ गाँव पे लगाने की बात आएगी, जहाँ आपकी इज्जत की बात आएगी, जब लड़कियाँ एक बड़ा काम करती हैं जिससे पूरे घर की इज्जत रोशन होती है, तब आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से शादी कर ले या आपको किसी से बदला लेना है तो आप उसको दांव पे लगाएंगे। चलिए राव साहब, जिस तरीके से जो हॉरर किलिंग के मामले सामने आए, ये कोई पहला मामला नहीं, इसके पहले भी कई तमाम मामले सामने आ चुके हैं। कैसे इसको कंट्रोल कर पाइएगा? क्या लगता है कि आपको ये किसकी नज़रअंदाजगी का ये जो नतीजा है, जो इस तरीके के मामले बार बार सामने आ रहे हैं, और कैसे ये जो बड़ा अपराध है ऐसे इसको कैसे रोक पाएं? लता जी देखिए, वास्तव में जघन्य अपराध मैं कहूँगा और बहुत ही संकीर्ण मानसिकता की बात है। हाँ। तो इतने जो एजिड आदमी, बुजुर्ग आदमी है, वो ऐसे कुकृत्य को अंजाम दे रहे हैं। ये कहीं न कहीं ये
दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कहाँ जा रही है। मतलब ऑनर किलिंग की जहां तक बात की जाए, हमारे भारत देश में ऐसे बहुत से केसेस आपको पीछे देखने को मिले होंगे, सुनने को मिले होंगे, और सभी लोग इससे स्तब्ध हो जाते हैं कि आदमी क्यों ऐसा करने को तैयार हो जाते हैं कि अपने ही खून के जो बच्चों को अपने को ही मार देते हैं। और खास तौर से इस केस में जैसे आप बता रहे हो कि किसी को बदला लेने के लिए ऐसे कोई मर्डर कर दिया जाए किसी पड़ोसी के बदले के लिए, या फिर ऐसी बातें कि वो बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिया है तो फिर वो अपने बड़े जो उनके बुजुर्ग हैं वो या माँ बाप है या कोई और रिलेटिव है जो इन केसेस में इन्वॉल्व है, वो ऐसा काम करते हैं। तो ये इसको रोकने की जहां तक बात है, मैं बता दूं कि पुलिस के कार्य क्षेत्र से बहुत ज्यादा दूर है ये। ऐसी बातें सिर्फ समाज से ही, आपस में ही, और आपस में लोग अपने सामाजिक जो कुरीति कहूंगा मैं तो कि ऑनर किलिंग एक बहुत बड़ी कुरीति है, इसको दूर हम आपस में बैठ के कर सकते हैं। हाँ, कानून के हिसाब से कि अगर सरकार चाहे तो इसमें सख्त से सख्त कानून बना सकती है। पुलिस ऐसे कामों को, क्योंकि अंदर से काम होते हैं, ये कोई पुलिस को रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करके जो अपराधी है उनके खिलाफ सबूत जुटाकर और अदालत में उसको मजबूत केस पेश कर सकती है। और ट्रायल कोर्ट्स जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ऐसे केसेस का ट्रायल करके स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाए और ट्रायल करके उसमें जो अपराधी है उनको जल्दी से जल्दी सजा दिला सके। यही एक तरीका होता है कि डेटरेंट जिसे कहते हैं, कि रोक सकते हैं आगे समाज में लोगों के दिमाग में भय हो, डर हो, कि कानून का डर होना चाहिए कि कहीं डर है कि ऐसा हम करेंगे तो हमारे साथ भी बहुत जल्दी ही कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करके हमको सजा मिल सकती है। तो आदमी ऐसा करने से 10 बार सोचेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश बात यह है कि हमारे देश में कानून इतना स्लो चलता है, डिसीजन बहुत देर से आते हैं, तब तक लोगों के दिमाग में जो ऐसे केसेस की जो छाप है वो धीरे धीरे धूमिल हो जाती है। तो यही एक वजह है और इसको हम सब मिलकर कर सकते हैं। कंसंट्रेटेड एफर्ट्स हम करें, पुलिस और अपना एडमिनिस्ट्रेशन और समाज के लोग, एनजीओ जिसमें काफी अच्छा काम कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स जो सरकार अगर चाहे तो इसको सख्त कानून बनाकर इसको रोका जा सकता है। जिस तरीके का ये समाज बनता जा रहा है, और खासतौर पर अगर देखा जाए तो जो इंटीरियर इलाके होते हैं वहाँ पर इस तरीके के मामले ज़्यादा सामने आते हैं, और ऐसे में वहाँ पर हर एक शख्स का फर्ज बनता है, चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे कोई पुलिस प्रशासन की टीम हो, क्योंकि ऐसे लोगों को अवेयर करना, उनके दिमाग में इन चीज़ों को डालना कि आप जो ये सोच रहे हैं ये बहुत गलत है, इसके लिए किस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाएं, ये पुलिस बेहतर तरीके से कर सकती है सर, है ना, कि कैसे उनको अवेयर किया जाए, कैसे उनको जागरूक किया जाए कि जो आपकी रंजिश के चलते बहुत जरूरी है। हाँ, आम समाज को, आम लोगों को इस बारे में बताना। और आपने बिल्कुल सही है कहा कि ये तो बड़े आग पे नोटिस में आगे बात बहुत इंटीरियर्स में, आप देश के बड़े इंटीरियर विलेजेस में जाके देखिए जहाँ पर बहुत ज्यादा पहुंच नहीं है मीडिया की, वहां पर जाके कई बार ऐसे केसेस होते जो लाइमलाइट में आते नहीं, नोटिस में नहीं आते, वही पंचायत लेवल पे उसका फैसला हो जाता है। तो पुलिस में भी कई बार रिपोर्ट नहीं होती ऐसे केसेस की, मार दिया और उसके बाद दफना दिया और केस खत्म। तो ऐसे केसेस है, तो ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, सामाजिक अवेयरनेस। इसमें पुलिस का भी रोल है और एनजीओ का भी रोल है, और दूसरे जो समाज के कार्यकर्ता है उनका भी अपना रोल है कि वो इन चीजों को हाईलाइट करें और लोगों को समझाएं कि ये काम गलत है। वाकई सुमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा कहना ये है कि सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन आदान प्रदान कर उन पर धारा कम लगाना, और फिर जब उच्च न्यायालय में सब चीजें जाती है तो वो लास्ट स्टेज पर जब कई साल बीत जाते हैं उच्च न्यायालय में, ये फास्ट ट्रैक के कोर्ट में चलने चाहिए, ताकि 6 महीने 1 साल के अंतराल में उन्हें सजा मिले, फांसी मिले। आने वाले समय में कोई इस तरह की घिनौनी जो अपराध किया है ना कर सके, ना किसी की हत्या कर सके। उच्च न्यायालय में क्या होता है कि उच्च न्यायालय में जाकर सेटिंग होगी, अब पता लगा कि उस सबूत ने बरी कर दिया गया, मतलब कुछ सालों बाद ऐसा एक पिक्चर फ्लॉप कर दी जाती है। उस एक ऐसी कहानी आने वाले समय में सब ये सोचते हैं कि लास्ट स्टेज पर उच्च न्यायालय के साथ भी हम अपने गठबंधन वो अपना स्वार्थ निकाल के और उस चीज को खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए उन लोगों को बढ़ावा अपराध करने के लिए उनके मन में कोई डर नाम की कोई चीज नहीं रही है। जब तक डर नहीं होगा तो ये इस तरह के अपराध होते रहेंगे। जब कानून का डर और पुलिस के कंधे का लठ का डर हमेशा जिंदगी में हर इंसान के दिमाग में रहेगा, जो गलत करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डर लोगों में होना चाहिए, जो एथिक्स हैं जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि हमें किसके प्रति किस तरीके का व्यवहार रखना चाहिए। नाहिद जी, जिस तरीके से लगातार अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं, मैम क्या आपको लगता है कि क्या समाधान इसका होना चाहिए? क्या शिक्षा में कहीं कमी है,
लोगों की सोच में कहीं कमी, आखिर कहाँ पर लैक चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से इस तरीके के मामले जो नहीं आने चाहिए, जिन पर मुझे लगता है कि इन पर हमें डिबेट नहीं करनी चाहिए। देखिए, मेरा कहना है कि डर किसी चीज का समाधान नहीं होता है। एग्जैक्टली। कि पुलिस का डर, इसका डर, उसका डर, ये सामाजिक मामला है। ये सिर्फ उसका मामला नहीं कि पुलिस का भय हो जाए। ये बराबरी का मामला है। ये मामला वहां से शुरू होता है, भ्रूण हत्या से। अगर वहां से ही आप बराबरी देना शुरू कर दे समाज में, आप खाली इसलिए कि महिलाएं हैं, महिला एक शोकेस नहीं है, एक शोपीस नहीं कि आप हमेशा उसको डेकोरेटिव फॉर्म में ही देखें। आपको नौकरियों में उनकी पैदाइश से लेकर हर जगह, अगर हम आधी आबादी की बात करते हैं, बराबरी का हक देना शुरू हो जाए तो वो बात ही ना आए कि एक पक्ष कमजोर है उसको प्रमोट करना है, एक पक्ष मजबूत है। जब इक्वल स्टेटस में जब दोनों लोग रहेंगे, महिला और पुरुष, तो शायद ये नौबत ना आए। लेकिन हमारे समाज का ताना बाना इस तरह का बन गया, मानसिकता इस तरह की बन गई है कि औरत या लड़कियों या बच्चियों को कमजोर मानना। अगर और मजबूत कैसे होता है इंसान? एक छोटा बच्चा भी अगर उसका फादर की डेथ हो जाती है यंग एज में और मदर यंग होती है, तो वो अपनी इज्जत देखते हैं कि मम्मा ये पहन के जा सकती है बाहर, ये पहन के नहीं, हमारे दोस्त देखेंगे तो ये कहेंगे, वो देखेंगे। मतलब इतने छोटे एकदम छोटे स्तर का एग्जाम्पल दे रहे हैं। पुरुषवादी सोच है, उसे हटाकर इक्वालिटी पे आना होगा। हाँ, तो और ये ऐसे ही हो सकता है कि इक्वल एजुकेशन, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी हर क्षेत्र में, पुलिस महकमे में, न्यायालय में, नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब में, जब हर जगह बराबर की वो हक मिलेगा औरतों को, तो तब जाकर ये खाई पटेगी। अदरवाइज ये होगा कि महिलाओं को यार दे दिया गया, ये उनको इतना मिल गया, महिलाओं के लिए 1090 बन गया, महिलाओं के लिए 181 बन गया। कि कब तक 181, कब तक पुलिस में सवाल ले लीजिए। सुमित जी, सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप नाहिदा जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? कि आपको लगता है कि जो महिला है वो इजी टारगेट हैं, जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, जो महिलाएं, वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो बहुत इजी टारगेट होता है अपने टारगेट को बीट करने के लिए। कोई भी दिक्कत आए, महिला को आगे खड़ा कर दिया, उसे मार दिया, उसे पीट दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो आज के इस युग में वो जमाना चल गया मार दे पीट दिया। आज के इसमें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में दो तरह की कंडीशंस होते हैं। शहरी क्षेत्र में पढ़ी लिखी लड़कियां, उनके माता पिता फ्रैंक होते हैं, तो बेटी अगर लव मैरिज करना चाहती है तो वे सहमति से कर देते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मान स्वाभिमान की जहाँ बातें आती है, आपस में रंजिशबाजी हो जाती है। लेकिन सुमित जी, मान सम्मान की बात सिर्फ बेटियों के लिए क्यों आती है? बेटियों के लिए क्यों कहा जाता है मान सम्मान? क्या बेटे प्यार नहीं करते? क्या बेटे घर से बाहर नहीं निकलते? कोई नहीं कहता। कौन कहता? क्या सिर्फ बेटे को जीने का अधिकार है, बेटियों को नहीं? आज के इस युग में मैडम मैं बताना चाहता हूँ, आज के इस युग में बेटी को कोई ये नहीं चाहता, बिल्कुल न पढ़े, पढ़ाना चाहता है, आईएएस बनाना चाहता है। आज ही के युग में हुआ है, आज ही के युग में तो बेटी को मोहरा बना करके मारा गया कि कोई दूसरा युग है। सुमित जी, एक समाज ऐसा भी है, ये आपने भी अपने आसपास देखा होगा, एक समाज ऐसा भी है कि बेटियों को सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए नहीं, ताकि उसे एक अच्छा लड़का मिल सके। ऐसा नहीं बचा जो अपनी बेटी को ऊंचे लेवल पे नहीं देखना चाहता। सब अपनी बेटी को आईएएस के दर्जे से देखना चाहते हैं, उसे डॉक्टर के रूप में देखना चाहते हैं, उसे हवाई जहाज उड़ाने के रूप में देना चाहते हैं। घर से बाहर भेजने में डरते क्यों है सर? अगर लड़कियां डॉक्टर घर बैठे बैठे बन जाएं तो बच्चे घर से बाहर ही ना निकले। लड़कियां कोई घर में नहीं बैठती, अब सब शिक्षित हो चुके हैं। जिनके पढ़े अब मैं आपको तो मुस्लिम वर्ग को ये कहा जाता था कि ये कम पढ़े लिखे हो तो भी बच्चों को नहीं भेजे। मुस्लिम वर्ग भी आज मैंने अब जो हम जनरेशन देखते हैं, मैं छात्र नेता भी रहा 8 साल तक का, कई वर्षों तक का मैंने समाज सेवा वर्किंग की भी करी, लेकिन मैंने आज तक का सबको देखा है कि अपने बच्चों को अगर ये चाहती वो पढ़ने वाली है, अच्छी उसके अंदर उसे जिज्ञासा पढ़ने की, तो उसे बिल्कुल पढ़ाते हैं, उसे इंजीनियरिंग टर्म्स एंड कंडीशन के साथ पढ़ाते हैं सर। टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ना अगर चाहते हो पढ़ोगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये भी रहेगी। कब ये वाला फासला कब खत्म होगा? फासला खत्म हो चुका है। ये तो कुछ लोगों की मानसिकता सेट हो गई कि मुझे डिबेट में बैठ के फर्क बताना। फर्क क्यों बता रहे हो? हकीकत जब मैं जानता हूँ धरातल पे जो लोग मार्केट में घूमते हैं, समाज में घूमते हैं, वो बताएगा आपको फर्क। तो जो आदमी घर की एसी में बैठा या हीटर के रूम में बैठा, उसे फर्क का कहाँ पता? फर्क कहाँ है? आप जमीन से बाहर निकलिए ना, आप ग्राउंड पे आइए। सुमित जी, मैं आप ही से पूछती हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता सर आप हैं, और ये जो 2 मामले सामने आए, इसमें आपका इनिशिएट क्या होगा?
देखो, क्या आपका मैं निश्चित बताना होगा? चाहता आप हूँ क्या कि करेंगे कुशीनगर के लिए, कुशीनगर की महिला के लिए, बच्ची के लिए और पीलीभीत की बच्ची के लिए, क्योंकि आप ये बच्ची कह के रहे हैं कि लिए- आप, हाँ बताइए। उन बच्ची के साथ जो है बहुत गलत किया है, उनके साथ किया जाएगा। ये तो लेकिन हम उन्हें सब न्याय बैठ के मिलना कह रहे हैं चाहिए। सर, ये तो सुनो, पूरी न्याय मिलना दुनिया, चाहिए। पूरा समाज कह रहा है, इतना बट बड़ा- सुनो, इनिशिएट कौन ऐसा कर रहा है? मैसेज मिलना चाहिए पूरे समाज कदम में आगे ताकि- कौन बढ़ा रहा है कि बच्ची के लिए, उसके कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए कदम आगे बढ़ा जाए? बातें तो हम सब कर रहे हैं बैठ के सर, मैं बता रहा हूँ। बदलाव कौन चाह रहा है कि बदलाव वाकई हो? बदलाव तब आएगा जब इन्हें लड़कियों को जिनकी हत्या हुई उन्हें न्याय मिलेगा, जिन्हें उच्च न्यायालय उन्हें फांसी सजा देगी। उस दिन एक डर पैदा होगा कि लड़कियों के साथ, अगर किसी व्यक्ति के साथ, बहू के साथ, माँ के साथ अगर हत्या होती है किसी भी रूप में की गई तो उसे सजा फांसी की दी जा। जिस फांसी का रिकॉर्ड इतिहास में रचा जाएगा, उच्च न्यायपालिका में दिया जाएगा कि चलिए, फांसी शिक्षा दलाल की कोई कहीं नीति नहीं भूमिका, है। सुमित जी, शिक्षा की भूमिका को कहीं आप समझते हैं कि मुझे मुझे मेरा पर्सनली जो सोचना है वो सिर्फ ये है, अगर एक बेहतर शिक्षा होगी तो एक बेहतर समाज बनेगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। अच्छी शिक्षा सब जगह मिली है। आज शिक्षा मुख्यमंत्री योगी मिल रही है, किस तरीके की मिल रही है, क्या स्तर है, क्या वो शिक्षा जो मिल रही है? सर भैया, सर मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो MA BA करके बैठे हैं, बीटेक बैठे हैं, उन्हें अपना नाम लिखना तक नहीं आता, उसे शिक्षा नहीं कहेंगे। मैडम जी, शिक्षा है, ये नौकरी भी है। कौन कह रहा नौकरी है? भारत विकास कौशल विकास योजना की नौकरी है, 2000 रुपए एक दिन के, 50 मिनट के गवर्नमेंट दे रही। नाहिद जी जवाब दीजिए कि ऐसी भी शिक्षा है कि लोग पढ़े लिखे घर पे बैठे नौकरी नहीं मिल रही है, वो आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं। भाई देखिए, मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, इनसे ही पूछो कई काउंटर जवाब कि क्या आप अपनी बच्ची को रात में अकेले भेज सकते हैं कहीं? समाज कल्याण अधिकारी के हाँ, यहाँ से सारी भेज योजना सकते बताई हैं। जाएगी आपको। सिर्फ कहना आसान होता है, उस समाज का निर्माण करना सुमित बहुत जी, बड़ा काम है। सुमित जी सुन लीजिए, सुमित जी, तो कोई नहीं बता सर पाएगा। आप आपको पर उसके लिए आरोप नहीं मेहनत लग करनी रहे हैं पड़ेगी। सुमित जी, दरअसल ये जो कुरीति जो कृत्य हुआ है ना, ये गुस्सा इस बात का है, ये आरोप आप पर नहीं लगाए जा रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। बात आप इतना अग्रेशन में अगर बोल रहे हैं सर, ये आरोप आप पर नहीं है, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम भी इस देश की जनता है, नागरिक हैं, तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम एक बेहतर समाज का निर्माण करें। मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर गवर्नमेंट ने की कोई स्कीम दी है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए दी है, तो उसका बताना अनिवार्य है। ये नहीं मत कहो कि नहीं है, नहीं ऐसा झूठ क्यों बोलने से कोई लाभ थोड़ा है। झूठ किसने कहा? अब मैं ये कह रहा जो हूँ शिक्षा का स्तर है, जिस तरीके से जो क्राइटेरिया सेट किए गए हैं लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, सर चर्चा इस पर हो रही है, क्योंकि जो ऑनर किलिंग में जो आपने देखा होगा अक्सर लड़कियों की ही बलि चढ़ती है। अब तो मैक्सिमम टाइम चल गई, ऑनलाइन क्लासेस चल गई, घर बैठे लड़कियां टीचिंग कर रही है, कोचिंग दे रही है, लेने वाले बहुत ले रहे जी, जो कोचिंग के ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे स्टडी हो रही है। रिजल्ट क्या है सुमित जी? बात रिजल्ट पे होती है कि आखिर रिजल्ट आउटपुट क्या निकल कर आया, क्या बदलाव हुआ, ये मैटर करता है। बदलाव ये है, गवर्नमेंट ने सरकारी नौकरी निकालनी बंद कर दी, सविता पर रखने शुरू कर दिए, इसलिए कि जो करेगा वो पावेगा और जो नहीं करेगा वो घर बैठेगा। गवर्नमेंट में सरकारी देखिए, कर्मचारी इनके था, वो पास करना नहीं चाहता था। कोई वाजिब जवाब नहीं है, ये हाँ। बोलते जा रहे हैं, कोई हाँ। वाजिब जवाब नहीं है। धरातल पे इनको हकीकत नहीं पता है कि क्या है, समाज का निर्माण कैसे होता। आप एक सांस में बोलते रहो, आप ही सरकार बन जाते, आप ही सरकार की तरफदारी कर रहे हैं। ये मामला सिर्फ सरकार का नहीं है, ये मामला समाज का है कि हम किस समाज का निर्माण कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कि इस युग में, जिस युग की ये बहुत तारीफ कर रहे हैं, उसी युग में हर रोज महिलाओं के साथ बलात्कार करके मार्केट फेंक दिया जाता, हर रोज लड़कियों के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और ये तारीफ कपूज होते हैं। अरे आप एक बेहतर समाज का निर्माण कैसे करेंगे कि ये घटनाएं, दुर्घटनाएं ना हो? सिर्फ आपको इसलिए थोड़ी बैठाला गया बात करने के लिए कि आप कौशल विकास का आप तारीफ कपूर बात है। इसी देश में कितने बेरोजगार आंकड़े बता रहे हैं, योजना आयोग की रिपोर्ट बता रही कि कितने लोग बेरोजगार पड़े हुए, ये तारीफ कपूर झोंके हुए हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि किस समाज में हम पहुंच गए। पढ़ लिख के सिर्फ आप एग्जाम पास करके नौकरी कर ले, वो एक समाज होता, या एक हम ऐसा समाज जो सभ्य समाज हो। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहे हैं, एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आप सब एजुकेटेड हैं, कि आप एक राव साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
यस लता दी, ये एक मैं एग्री करता हूँ मैडम से कि एक सामाजिक कुरीति है और समाज के लोगों को मिलकर बैठकर हमें सबको हमें अवेयर करना है और इस कुरीति को किस ढंग से दूर करना है, ये सब सोच समझ के करना है। पुलिस और प्रशासन इसमें मदद कर सकते हैं लेकिन उसको रोक नहीं सकते टोटल। ये अंदर की बात है, हमारे आपस में समाज के पढ़े लिखे लोगों की बात है। उनको सोचना चाहिए कि ये इस प्रकार के घिनौने कृत्य क्यों किए जा रहे हैं। और ऑनर किलिंग के बारे में तो बहुत कुछ पहले भी कहा जा चुका है और ऑनर किलिंग का जो भी अपराधी होते हैं उनके बारे में तो तुरंत इसमें कार्रवाई और इसमें इन्वेस्टिगेशन। चलिए, वाकई इस तरह के मामलों में तुरंत कार्रवाइयां होनी चाहिए और जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम इस तरीके के मामले सामने आते हैं, ये वाकई रुकने चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने समय दिया। सुमित जी आपका भी, नाहिद जी आपका भी और एलन राव साहब आपका भी। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि हॉरर किलिंग का ये जो अक्सर मामले हम अलग अलग जगहों से देखते हैं, ये वाकई बेहद ज़्यादा शर्मनाक ये मामले हैं, जघन्य अपराध इसे कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ मान और सम्मान को अपने बचाने के लिए आप अपनों की जो है बलि चढ़ा देते हैं। आखिर ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है और ये कैसा रिश्ता है जहाँ पर अपनों को इस कदर खूनी रंग में रंग दिया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए कि आप पड़ोसी से रंजिश का बदला ले सकें, सिर्फ इसीलिए कि आप अपने इज्जत को बचा सकें, अपने मान सम्मान को बचा सकें। लेकिन ये कोई कायदा कानून समाज का नहीं होता। हम सब इक्वल हैं, हम सबको सभी के लिए एक इक्वल सोच रखनी पड़ेगी। और शिक्षा के स्तर पे मुझे लगता है कि शिक्षा का स्तर जो हालांकि पूरी कोशिश सरकार की हो रही कि किसी तरीके से एक अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा दी जाए ताकि बेहतर भविष्य बने, लेकिन इससे और ज़्यादा बेहतर और इक्वल शिक्षा हम सबको देनी होगी, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो बच्चा हो। और तभी एक नए समाज का निर्माण होगा, एक नए भारत का निर्माण होगा। और उसी नए भारत के निर्माण के तहत जो इस तरह की खबरें सामने आती हैं जहाँ पर रिश्तों का कत्ल कर दिया जाता है, इस तरह की खबरें नहीं सामने आएंगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार, प्रशासन, जो भी तंत्र शासन के हैं, उन्हें इस विषय में अब सोचना चाहिए और इस विषय को लेकर इसे रोकने के लिए तमाम कायदे कानूनों को अपनाना चाहिए ताकि इस तरीके की खबरें जो हॉरर किलिंग की सामने बार बार आती हैं ये ना होने पाए। और जो समाज है, जो तथाकथित समाज के लिए जो लोक लाज के भय से अपनों की जो हत्या बार बार की जाती है ये ना की जाए। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।